भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जी इस वक्त है अपने गांव ढाणी सीसवाड़ में। तो जी गांव ढाणी सीसवाड़ में इस वक्त जो सैनी धर्मशाला है, जो सैनी धर्मशाला के अंदर चल रही है जी भागवत कथा का पाठ हो रहा है। और आप जो मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हो तो यहाँ पे ये कुछ सेटअप जचाया हुआ है। जो गुरुजी है, जो स्वामी जी है, महाराज जी आप कह सकते हो, तो जी हरिद्वार से यहाँ पे आए हुए हैं। और जी हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है गांव के लिए। तो जी ये पिछले साल भी आए थे और इस साल भी जैसे गांव वालों ने एक जैसे इनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप हमारे गांव में आइए और यहाँ पे जैसे कि एक भागवत कथा का पाठ कीजिए। और सभी गांव वालों ने सहयोग भी किया है और दूर दूर से सभी आते भी हैं। तो ये है जी। और जैसे कि अगर प्राचीन समय की बात करते हैं, पुराने समय से जब मेरे दादा दादी जी थे, उसी समय से हमारे गांव के अंदर संतों हैं, जो संत है, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे ये विवेकानंद सरस्वती जी है और ये हरिद्वार से आए हैं। और जी जब बात आती है हरिद्वार की, तब जी देखो माता गंगा का जिक्र होता ही होता है। और जी आज उनसे आपको मिलवाएंगे। और जब भागवत कथा का पाठ हो रहा है गांव के अंदर, तो बड़े ही खुश नसीब और भाग्य की बात है, हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि एक गीता का उपदेश सुनने को मिलता है। और जब भी बात आती है गीता की हो, जो भागवत कथा की हो, तो भगवान श्री कृष्ण का देखो जिक्र होता ही होता है कथा के अंदर। तो सब कुछ एक बड़े ही ज्ञान की बातें सुनने को और जानने को मिलती है। और आज से पहले आपने इस चैनल पे काफ़ी जैसे कि और काफ़ी वीडियो देखी है, जैसे मंदिर से रिलेटेड वीडियो हो, तो कोई फार्मिंग वाली वीडियो हो, तो कोई जैसे कोई घूमने फिरने वाले नॉर्मल वीडियो हो। तो जी आज सोचा हमने, क्योंकि सभी जो अपने कुछ जो सहयोग करने वाले हैं, अपने भाई हैं, जो आप देखते हो वीडियो हमारी, तो कुछ एक भाइयों ने बोला कि गांव में आइए और गांव में आने के बाद में जो एक भागवत कथा का पाठ हो रहा है तो आप ये दिखाइए। तो ठीक है जी, आज उसी उम्मीद से आए हैं। और अभी लगभग सुबह के 10 बजे हैं और लगभग 12 बजे का टाइमिंग होता है यहाँ पे। और 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक भागवत कथा का पाठ होता है और सभी दूर दूर से लोग आते हैं। और आपको इस वीडियो में हम सब कुछ दिखाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जन्म से लेके एक कैसे झांकी वगैरह निकाली जाती है। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में। अभी दिखाते हैं और मिलवाते हैं जो गुरुजी, जो महाराज जी आए हुए हैं हरिद्वार से। तो ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि आपको बताया था इंट्रो के अंदर हमने, जैसे कि हरिद्वार से गुरुजी हमारे बीच में आए हुए हैं। श्री विवेकानंद जी जो है ये गुरुजी हैं और आए हुए हैं यहाँ पे। और जैसे कि बताया है हमारे गांव ढाणी सीसवाड़ के अंदर जो सैनी धर्मशाला है, उसके अंदर चल रहा है जी भागवत कथा का जो पाठ है। और हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है ये गांव सीसवाड़ के लिए, जो ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में हैं, समय देते हैं। इनका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। भागवत की कथा बड़े पुण्यों से मिलती है और इस सीसवाड़ ढाणी का बड़ा प्रेम है। ये निवेदन करते हैं, हम आते हैं। वैसे तो मुझे आते यहाँ बहुत साल हो गए, लेकिन भगवान की अनंत कृपा है ढाणी वालों पर भी, सीसवाड़ गांव वालों पर भी। और जैसे प्रार्थना की, निवेदन किया सब ने, हमारे साथ सरपंच साहब इन्होंने भी फ़ोन किया कि गुरुजी आओ इस बार भी कथा करो। तो कथा की हमने भागवत की। और बड़े भगवान की महिमा को जितना गाया जाए और भगवान की महिमा को जितना सुना जाए, हमारे पुण्यों का प्रताप है। कई जन्मों के पुण्य से ऐसी कथा सुनने का अवसर मिलता है। और कथा सुनने का तात्पर्य हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, भगवान की भक्ति करना, भगवान की शरण में रहना, संसार के सारे व्यवहार निभाते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहना, तो इस संसार के कलेशों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। बार बार जन्मना मरना, उससे मुक्ति मिल जाए। तो जीवन का यही लक्ष्य है कि बार बार 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। उससे भागवत हमें सिखाती है कि अपने अंतिम यात्रा की तैयारी हमेशा रखो, कब परमात्मा तुम्हें बुला लें, इसलिए निरंतर भगवान का भजन करते रहो। ये जी जैसे कि गुरुजी ने बताया है, जब भी भागवत की बात आती है, जब भी गीता की बात आती है, तो देखो इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का भंडार देखने को मिलता ही मिलता है। आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, सब कुछ देखने को और सुनने को काफ़ी कुछ मिलता है जी। एक मन को शांति मिलती है। और बाकी जी जैसे कि कभी भी ऐसी जगह पे कभी कोई सत्संग हो गांव के अंदर, या फिर जब भी कोई पूजा पाठ की बात होती है, तब कोई गांव वाला है, कोई आसपास से है, तो क्या एक अपनी मर्जी से एक डोनेशन के रूप में, जैसे एक चंदा कह सकते हो आप, या फिर कोई पैसे का डोनेशन है, तो कोई गुप्त दान वाला भाई आता है, तो इस प्रकार के सब आपको देखने को मिलते हैं। तो गुरुजी का यही कहना है कि देखो जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी आया है तो इनका यही एक सपना है और इसी के रिगार्डिंग मोटिवेट करते हैं सबको कि एक धर्म कार्य के अंदर लगाना है। कोई भी धार्मिक कार्य हो, जैसे कि लोगों से पैसा आया है, कोई जैसे कि गौशाला में है लगा दिया है, तो गौशाला के अंदर कोई अंधी गायें हैं, तो कोई जैसे अपाइज गायें हैं,
तो सब इनका सपना ड्रीम यही है कि वहाँ पे पैसा लगाना है, या फिर कोई जिसको ज़रूरतमंद है तो उसकी ओर ये मोटिवेट करते हैं। तो जी हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज भी हमारे बीच में ऐसे ऐसे संत और महात्मा हैं जो हमको ये सब कुछ सिखाते हैं। तो पुराने ज़माने में जो एक सीखने को सुनने को मिलता था, जो दादाजी है, अपने दादी जी है, जो कुछ एक इनका इतिहास बताते थे, और आज इनके मुख से जैसे कि बताया है हरिद्वार से है, और जब हरिद्वार की बात आती है माता गंगा का जिक्र होता ही होता है, तो वहाँ से एक पावन जगह से इनका आना है और ऐसे शुद्ध विचार और हमको मोटिवेट करना, तो जी अपने आप में एक बड़ा ही गर्व की बात है। और इन्होंने ढाणी सीसवाड़ को, अपने गांव सीसवाड़ को जो इतना समय दिया है, अपना कीमती समय दिया है, गुरुजी को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी ने मेरे पास फ़ोन किया था, बोलो सरोज साहब कल अपने प्रोग्राम करना है। मैं बोला बहुत अच्छा है, प्रोग्राम करो, ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि मैं सरपंच रहूँगा, जब तक मेरी पूरी कोशिश है हर साल हाँ। स्वामी से यही मेरी प्रार्थना है, आकर यहाँ भागवत का पाठ अब करें। भागवत का पाठ हाँ, वैसे ही बात है। हाँ, और लोगों में अच्छी भावना पैदा होती है बिल्कुल इससे, जी। और इतने सहयोग से गांव वाले भी काफी जुड़ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, और बहुत बहनें बहुत आशीर्वाद आती है है। आपको भी, आपको भी। हाँ जी, हाँ। बहुत तो सब गांव का सहयोग है, बड़ा अच्छा सहयोग है, बड़े प्रेम भाव से करते बहुत हैं, बहुत लोग आते हैं। सरपंच जी आपका धन्यवाद, जो गुरुजी को आपने आमंत्रित किया यहाँ पे और सभी गाँव वालों ने सहयोग किया है। तो जी इस वीडियो को दिखाने का ये एक मोटिव था कि जैसे कि ऐसे ऐसे संत महात्मा से आपको मिलवाते हैं जिनका जिक्र आप आज तक आपने किताबों में या फिर अपने बुजुर्गों से सुना है, आज आपको रियल में मिलवाते हैं। तो ये थे जी, और बाकी इस वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे आपको, जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, कैसे एक झांकी निकाली जाती है, और गांव की जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है तो किस प्रकार एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट एक भक्ति के भाव में कैसे लीन हो जाता है पूरा गाँव। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में, अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से शुरुआत हो जाता है, जैसे कि डेकोरेशन वगैरह, जैसे कि अभी क्या है कि स्वामी जी यहाँ पे आएंगे और भागवत कथा का जो पाठ करने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या है कि एक बार जो डेकोरेशन कर दिया जाएगा जो। और इस डेकोरेशन में क्या होता है, जो गांव वाले हैं, जो अपने युवा साथी हैं, तो सभी आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जब धर्म का कार्य की बात होती है, कोई भी धर्म स्थान की बात होती है, तो सभी भाई आपस में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक सेवा करते हैं गांव में आपस में। तो ये जी सभी लगे हुए हैं यहाँ पे, एक डेकोरेशन कर दिया जाएगा। तब तक एक टाइमिंग होता है, जैसे कि आपको बताया है 12 बजे से शुरुआत होएगी, और इतने में क्या होएगा कि पूरा डेकोरेशन कर दिया जाएगा। और ये जी स्वामी विवेकानंद जी है हमारे बीच में, और ये क्या है कि इन्होंने जो अभी तैयारियों में हैं, और ये आसपास में फ्लावर्स वगैरह जो फूल की कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का है जन्म, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। और यहाँ से क्या होता है कि जो स्वामी जी है, अब ये क्या है, जैसे कि आपको जैसे दिखाया था, वो एक वहाँ पे एक स्टेज पे जो डेकोरेशन कर रहे थे, तो ठीक है जी। अब इनको क्या है कि एक अच्छे से वेलकम के रूप में, एक रिस्पेक्टफुली है, एक आदर के सहित है, तो भजन गाते हुए तो इनको वहाँ तक ले जाया जाएगा। तो अब ये स्वामी जी जैसे कि अभी अंदर आ गए हैं, और जो गांव की जो महिलाएं हैं, अपनी बुज़ुर्ग हैं आसपास के, तो सभी इनके साथ हैं, और ये यहाँ पे अंदर आ गए हैं। और जी कथा शुरू होने से पहले क्या होता है, जैसे कि भगवान की पूजा करी जाती है। तो अभी जैसे कथा में टाइम है, तो अभी आ गए हैं और ये भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दीपक वगैरह लगाया जाएगा, और सभी यानी कि इनके साथ क्या जो अलग जो संत महात्मा हैं वो भी आए हुए थे, और जो पंडित जी है वो भी आए हुए थे, और जो अपने गांव के बुज़ुर्ग हैं, तो सब यहाँ पे एक साथ एकत्रित थे, और सब ने मिल के गुरुजी के साथ सब ने पूजा करी है भगवान की भागवत कथा शुरू होने से पहले। जी पूजा होने के बाद में, जैसे कि जब शुरुआत में अभी आए थे स्वामी जी, और कथा शुरू होने से पहले क्या होता है कि एक बार जैसे कि भगवान के चरणों में जैसे धूप लगाना है, एक दीपक लगाना है, तो होने के बाद में अब स्वामी जी जैसे कि यहाँ पे विराजमान होंगे, और इन्होंने
कथा को शुरू करने से पहले सबको प्रणाम किया है। और ये कृष्ण भगवान की जो आप देख रहे हो सामने जो फोटो है, तो जी सबको प्रणाम करने के बाद में अब यहाँ से कथा की शुरुआत हो जाती है। और ये जो आसपास के जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे जो भागवत कथा का पाठ सुनने के लिए, तो कोई पानी की बोतल लेके आया है, तो कोई पानी है, तो कोई चाय है, तो कुछ खाने का सामान है, अलग अलग उस प्रकार सब में सर्वाइव कर दिया जाएगा। एक अपनी इच्छा अनुसार सभी जो लेके आते हैं साथ में, जैसे कि अब ये पानी की बोतल बांट रहे हैं भैया, तो ये एक अपनी इच्छा अनुसार है, कोई पानी की बोतल बांटता है, कोई क्या करता है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सभी जितने भी यहाँ पे आए हुए थे एक धर्म के रूप में सबको ये बांट दिया जाता है। जैसे कि भागवत कथा अभी जारी है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया है अपने गांव सीसवाड़ और डाणी सीसवाड़ आप कह सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कि सैनी धर्मशाला के अंदर अभी जारी है। और जैसे कि अभी आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो आज क्या है कि अभी अंदर तैयारियां चल रही है एक रूम में। तो जैसे कि कोई जो झांकी निकलती है, तो कोई कृष्ण भगवान का रोल करेगा, तो अलग अलग जैसे कि रोल करते हैं। तो अभी तैयारियाँ चल रही है, उसके बाद में आपको दिखाएंगे वो। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में। अभी अंदर तैयारियाँ जारी जोरों पे है। और ये भाई बच्चे सभी लगे हुए हैं खेलने कूदने। और ये देखो जी कितने जो व्हीकल आते जा रहे हैं, जो आसपास के गांव वाले हैं। जैसे पता लग रहा है कि भागवत कथा का यहाँ पे जो एक सत्संग है, जो एक गीता का ज्ञान यहाँ चल रहा है, तो उसके बारे में सुनने के लिए यहाँ से आसपास के जो गांव से बड़े बुजुर्ग सभी आए हुए हैं। और अपने गांव से भी सभी इकट्ठा हो चुके हैं। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में। अभी आपको दिखाते हैं आगे की ओर, जैसे तैयारियां हो जाती हैं तो आपको दिखाएंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो जी जैसे कि आपको बताया है अंदर रूम में तैयारियां चल रही है। तो ये छोटे से बच्चे को एक जो वामन भगवान का जो एक रोल दिया गया है, हाँ, तो ये वामन अवतार है जो भगवान का रोल दिया गया है। तो बच्चे को कर दिया गया है पूरा अच्छे से रेडी ठीक है। और ये यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जो लेके आए थे अपने साथ में, जो एक मक्खन लेके आए हैं, मक्खन और मिश्री को मिला के। और ये कुछ जो अलग अलग जो पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर दी गई है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, जो अलग अलग गांव से हैं, अपने गांव से हैं, गांव सीसवाड़ से, डाणी सीसवाड़ से, सबको जैसे कि ये एक है, ये देखो जी एक जो अलग अलग से पैकिंग कर दी गई है, तो सबको आपस में ये बांट दिया जाएगा। जैसे कि आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो उससे रिलेटेड सब कुछ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जी यहाँ ये प्रदीप बेनीवाल जी आए हुए थे, जैसे कि सत्संग में आपको बताया है भागवत कथा में। और जी इन्होंने भी काफ़ी ज्ञान की बातें बताई है पूरे समाज को, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए थे बड़े बुजुर्ग, सबको बताया है भागवत कथा के बारे में। बड़ी ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें इन्होंने बताई। और ये यहाँ पे आए थे। विचार बड़ा, दिमाग भी, हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा भी एक बहुत। और जी ये छोटा सा बच्चा है, इसको वामन भगवान का एक रोल दिया गया था। तो जी बच्चे को एक वामन भगवान के रूप में इसको बैठा दिया गया है। और जब भी ये वामन भगवान की बात आती है, वामन भगवान अवतार की बात आती है, तो आपने कई बार कथा में सुना होगा, बहुत कुछ ज्ञान की बातें मिलती है जिनके बारे में, बहुत कुछ एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है इनके बारे में। तो जी ये देखो जी वामन भगवान को एक सभी धोख लगाने के लिए, एक दर्शन करने के लिए सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है, सभी आए हैं दूर दूर से। तो ये देखो जी जो गांव के बुजुर्ग हैं सभी एक साथ बिल्कुल शांति के माहौल में बैठे हुए हैं। और ये प्रदीप बेनीवाल जी हैं जो आए थे यहाँ पे। तो जी जैसे कि आपको वामन भगवान का रोल दिखाई दिया है, और अंदर आने के बाद में जैसे कि बताया आपको तैयारियां चल रही है। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आपने ये किसका रोल बनाया हुआ है? ये श्रीमद् भागवत हो रही है यहाँ डाणी सैनियन में, धर्मशाला में सैनी सभा की तरफ से। हाँ जी। ये भागवत यहाँ चल रही है, इसका आयोजन हो रहा है। आज चौथा दिन है भागवत को चलते। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, और मैं भगवान की कृपा से वसुदेव का रोल निभा रहा हूँ। अच्छा जी हाँ। और कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात में इसको टोकरी में बिठा करके जमुना पार करके और गोकुल में लेके जाऊँगा, और उसके बाद में जन्म उत्सव मनाएंगे और धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे।
ठीक है जी, जैसे कि इन्होंने बताया है वासुदेव जी का ये रोल कर रहे हैं। और जैसे कि भगवान कृष्ण का जैसे अब आज जन्मदिन है हमने बताया है। और बच्चे को थोड़ी देर में भी रेडी कर दिया जाएगा, एक कृष्ण भगवान का जो रोल दिया जाएगा। और ये है जी वो जो टोकरी है, इसमें बैठाकर अब ये कुछ रोल करने वाले हैं। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में। और सभी भाई लगे हुए हैं अपने अपने काम में और आपको दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम। और जाके चलने के बाद में ये पंडित जी मिल गए हैं। राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। अपनी क्या तैयारियां चल रही है? अपनी आरती की तैयारी चल रही है। आरती की तैयारी है। तो जी ये चल रही है आरती की तैयारी यहाँ पे। तो यहाँ से कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो एक थाली बजाते हुए जो आसपास के सभी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं पूरा एंजॉय, नाच कूद। तो जी काफ़ी एक रोमांचक भरा ये मोमेंट था। तो सभी बहुत ज़्यादा यानी कि भीड़ हो गई थी, सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हो गए थे और कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से सभी यहाँ पे उपस्थित थे। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए सभी लोग जितने भी यहाँ पे बुज़ुर्ग महिलाएं आई हुई थी, जो बुज़ुर्ग गांव के आए हुए थे, सभी दर्शन करने के लिए एकदम झूम उठे थे। ये देखो जी, सभी इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी, कोई फूल बरसा रहा है तो कोई नाचने लगा, कोई झूमने लगा। तो जी ये एक खुशी होती है। और जब भी कथा सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की तो बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। ऐसा मोमेंट तो ये लो जी, आप भी कीजिए श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन। तो जी एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पे, तो उस बच्चे को भगवान श्री कृष्ण का रोल दिया गया था। तो ये देखो जी, जो स्वामी जी हैं किस प्रकार अपनी गोद में लेके एक दर्शन किए हैं। उसके बाद में जो जिन्होंने वासुदेव जी का रोल किया था, उन्होंने अपने सर पे उठा के जो नीचे दुनिया की पब्लिक की जो भीड़ थी उनके बीच में वो गए हैं और सबको बारी बारी दर्शन करवाया है इस बाल रूप के, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के। ये देखो जी आप, दुनिया की क्राउड और ये बड़े बड़े जो संत महात्मा यहाँ पे आए हुए थे। और श्री कृष्ण भगवान के स्वागत पे ये देखो जी आप, जैसे कि देख रहे हो सभी खुशियों से झूमने लगे, नाचने लगे। ये देखो पूरा डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था जी। ये होती है जी खुशी। श्री कृष्ण भगवान का जब भी नाम आता है तो मन ही मन सब खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। गुरुजी ताली बजा बजा कर बहुत ही एंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया है। ये देखो जी, जैसे कि वासुदेव जी का जिन्होंने रोल किया हुआ है और सर पे बाल रूप श्री कृष्ण भगवान को सर पे उठाया हुआ है। और ये देखो जी, सभी दर्शन के लिए तो कोई पाँव को हाथ लगा रहा है, तो कोई किस प्रकार एक दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ जम गई थी यहाँ पे। ये देखो बारी बारी सभी ने दर्शन किए हैं बाल रूप श्री कृष्ण भगवान के। और जो श्री कृष्ण भगवान के जन्म पे जैसे कि ये देखो जो म्यूज़िक वाले हैं, जो तो किसी ने कोई भजन गाया है, तो किसी ने
अपना कोई मनोरंजन किया है अलग अलग प्रकार से। सब ने एक खुशियों का जो एक माहौल बनाया था, ये बड़ा ही एक देखने लायक माहौल था। ये देखो जो कलाकार आए हुए थे, कोई सीसवाड़ से था तो कोई बाहर से था। तो ये जो एक सोनू भैया है बीच में, तो ये काफ़ी फेमस है, इनका नाम काफ़ी जब भी आता है तो जैसे कि भजन कीर्तन ये करते हैं। तो ये देखो जी, जैसे कि और भगवान के जन्म पे, श्री कृष्ण भगवान के जन्म पे जैसे कि जो बच्चों के लिए छोटे छोटे कोई खिलौने हैं, तो कोई छोटी टॉफ़ियाँ वगैरह हैं, तो कोई बिस्किट्स हैं, तो ये इनको बांटे गए थे। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, तो सबको खुशियों से सब कुछ एक बच्चों में बांट दिया गया एक खुशी से। और ये देखो जी, जैसे कि सर पे उठा के श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को, तो अलग अलग जो यहाँ पे आए हुए थे सब ने डांस किया है, तो कोई नाच रहा है। तो जी एक शब्दों में बयां नहीं कर सकते, अगर शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब बात आती है ऐसे ऐसे मोमेंट की, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात आती है, तो जी कई बार शब्द कम ही पड़ जाते हैं। ये देखो जी, ये जो टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं बच्चों में, और सभी बच्चे खुशी से झूमने लगे, सभी एक प्रसाद के रूप में, ताकि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो ये सभी छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, तो सब ने अपनी अपनी खुशियाँ जताई है। बड़ा ही एक ऐसा ये मोमेंट था, देखने लायक पल था ये। और ये सब कुछ खुशियाँ बांटने के बाद में, मिठाइयाँ खाने के बाद में, ये जी जो स्वामी जी है श्री विवेकानंद जी, इन्होंने अपनी गोद में लिया है बाल रूप श्री कृष्ण भगवान को, और इन्होंने अपनी गोद में लेके जैसे एक बच्चे को खिलाया है। और पूरी दुनिया की जो भीड़ थी, तो जी काफ़ी एक बिल्कुल एक भक्ति भरा ये मोमेंट था। सबकी आंखें नम थी खुशी के मारे। ये देखो जी, आप बिल्कुल शांत माहौल में सभी एक जो दुनिया की भीड़ है, पब्लिक है, बैठी हुई है और बाल रूप के दर्शन कर रही है। जैसे कि आपको बताया है, और गुरुजी से जैसे हमने बात की है, और अभी अंदर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो जी, ये मंदिर है अंदर, यहाँ पे जैसे ये सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। तो अपने साथ में हैं भाई साहब हैं, तो इनसे करेंगे बातचीत और ये यहाँ के बारे में बताएंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। और जी, तो जी एक बार बताना, जैसे कि आप तो यानी कि अभी जैसे कि भागवत कथा हो रही है, तो आप पहले दिन से लेके और अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू आते हो, तो थोड़ा बताना जी, जैसे कि शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से? सर शुरुआत क्या है, हम जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें क्या है कि हम जैसे अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें भी हम पूजन करते हैं। तो उसी तरीके से भागवत का जो हम यहाँ पे भागवत हो रही है, उसकी स्थापना के लिए हमने यहाँ पे अपने इष्ट देव का, भगवान का, वो सब कुछ हमने किया है। यहाँ पे सुबह जो जजमान होते हैं, जो आके पूजा करते हैं, वो सुबह यहाँ पे आते हैं। उनके बाद यहाँ पे पूजा होती है, उसके बाद वहाँ भागवत में जाते हैं, वहाँ पे पूजा होती है। उसके बाद जो टाइम सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग गुरुजी वहाँ पे जाते हैं और भागवत का जो है वो पाठ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये सुबह से लेकर शाम तक दीपक प्रज्वलित रहते हैं, और यहाँ पे हर रोज़ सुबह जो है यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि भाई ने बताया है। और जी जैसे कि आपने बताया था, जैसे कि अब जैसे कि ये श्री विवेकानंद जी जो आए हैं, ठीक है जी, इनसे पहले जैसे अपने दादा दादी है, तो बुजुर्गों के समय से जो एक महाराज जी आते थे हरिद्वार से, तो जैसे उनके बारे में बताया था। और आप यानी कब से जुड़े हुए हो, थोड़ा ये बताना। सर मैं बचपन से ही देखता था कि हमारे जो पूजनीय गुरुजी श्री रामेश्वरानंद जी हैं, वो यहाँ आते थे। वो अभी यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद ये उनके जो है गुरुजी के चेले हैं श्री विवेकानंद जी सरस्वती, तो हम श्री रामेश्वरानंद जी के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। उस टाइम पे हमारे दादा दादी जी जो है वो उनके रामेश्वरानंद जी के चेले होते थे, वो हमारे गुरु होते थे, वो पूजनीय हमारे गुरुजी थे। उसके बाद अब ये हमारे गुरुजी हैं। तो हम उसी जो हमारे दादा दादी जी ने हमें जो सिखाया है, जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है, उसी राह पे हम चलते हुए गुरुजनों के चरणों में जो है अपना शीश नवाते हैं, और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए हम ऐसे जो धार्मिक आयोजन जहाँ भी होते हैं, हम वहाँ पे भगवान की पूजा के लिए जरूर जाते हैं। और जी जैसे कि एक जैसे बताया है कि अपने गांव में ढाणी सीसवाड़ में जैसे प्राचीन समय से उठा के देख लो, तो जिस संतों का देखो आना जाना। सर देखो, आप जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ पे शिव भगवान का बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, फेमस और मंदिर। शिव
गांव सीसवाल को, ढाणी सीसवाल को शिव नगरी के नाम से, धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे गांव में भी और ढाणी सीसवाल में भी इस तरीके के धार्मिक आयोजन जो है वो बड़े टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूं हमारे बड़े बुजुर्गों का जो इस टाइप के आयोजन को करवाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जो गांव के अभी जो सरपंच है श्री पालीराम जी सैनी, और जो रोहतास जी सैनी पूर्व सरपंच है, वो बड़ा सहयोग करते हैं। इस टाइम के धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें वो बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपना तन मन धन से बड़ी सेवा करते हैं। और मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूँ उनको, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमें उनके मार्गदर्शन में ऐसा मौका मिलता है कि हम उनके साथ मिलके इस टाइप के आयोजन जो होते हैं उनमें जो है हम भाग लेते हैं। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें इस टाइप के भाग लेने चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हम बुरी संगत से जो है वो बचेंगे। कहीं ना कहीं में मानसिक संतुलन जो हम अपना बनाए रखेंगे, जो आज के टाइम में जो स्ट्रेस है हमारे ऊपर, तो वो हमें एक बड़ी शांति इनसे मिलती है। तो बिल्कुल अच्छी बात करना चाहिए इसमें। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक डीपली नॉलेज के रूप में भाई ने बताया है हमको। दक्षिणा वगैरह आती है वो गुरुजी के आश्रम में जो वहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं उनका पढ़ने का, और जो यहाँ से यात्री जाते हैं उनका जैसे खाने का बंदोबस्त करना है, वहाँ भंडारे लगाने हैं, तो जो अनाज वगैरह जाता है वो भी उसी में यूज़ होता है। दूसरा हमारे गांव के गौशाला में भी जैसे ये दान करते रहते हैं, तो ये मतलब अपना ये जो यहाँ से दान दक्षिणा आता है उनको धार्मिक जो है अवसर है उन्हीं पे सब वो यूज़ करते हैं गुरुजी वहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई ने बताया है। तो ठीक है जी, इनसे मिलने के बाद में अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। हेलो जी, तो जैसे कि आज आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि जो इससे पहले आपने जो भी क्लिप देखी है वीडियो के अंदर, जैसे कि आपको बताया था कि 7 दिन की ये कथा होने वाली है यहाँ पे, और आज है कथा का लास्ट दिन। तो यानी कि आज होएगा जी यज्ञ, तो आज आपको यज्ञ दिखाएंगे। और जैसे कि कथा जो है एंड होने के बाद में एक जो यज्ञ होता है, यज्ञ के बारे में सब कुछ दिखाएंगे। जैसे कि कथा समाप्त होने के बाद में जो भी आसपास के जो श्रद्धालु आए हुए हैं सबको एक प्रसाद बांट दिया जाएगा। तो जी ये एक मोटिव था इस कथा को आपको दिखाने का। और अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो जी यहाँ से हवन की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हवन में सब ने भाग लिया था, और जो इस वक्त ढाणी सीसवाड़ के सरपंच जी हैं पालीराम सैनी जी, ये देख सकते हो आप, उन्होंने भाग लिया है। और बाकी जो साथ में बैठे हुए थे बड़े बुजुर्ग सब ने आहुति दी है हवन में। और ये मैंने भी हवन में हिस्सा लिया है काफ़ी बढ़ चढ़ के, तो बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। और इससे पहले भी आपने एक बार वीडियो देखी है बिश्नोई मंदिर में, जैसे कि हमने दिखाया था महायज्ञ के बारे में एक वीडियो थी। तो जी काफ़ी मन को शांति मिलती है और काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलता है। महायज्ञ में बैठने से मन को शांति मिलती है। और हवन की समाप्ति के बाद में जैसे कि चारों ओर सब ने फेरी लगाई है और आरती गाई है सब ने मिल के। तो ये है जी, तो जी जैसे कि आपको बताया है कथा की समाप्ति के बाद में ये जी प्रसाद है। और ये प्रसाद जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, जो गांव वाले हैं, तो सब में ये बांट दिया जाएगा। और ये सभी ने ले लिया है। तो भाई साहब पूरी तैयारी है? हाँ जी पूरी तैयारी है। अच्छा, प्रसाद कितना है लगभग? प्रसाद है जी 15 किलो 15 किलो के लगभग है। तो ये जी 15 किलो के लगभग प्रसाद है और ये बांट दिया जाएगा। और बाकी जैसे कि कोई कमी शमी रहती है ना तो बाद में ले आएंगे। और जी भागवत कथा की समाप्ति होने के बाद में सभी ने एक एक करके गुरुजी से आशीर्वाद लिया है। तो जी जैसे कि बताया आपको सब ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया है। तो जी क्योंकि अभी कथा की समाप्ति का आज अंतिम दिन था और जी 7 दिन तक कंटिन्यू यहाँ पे जो एक सप्ताह हुई है, एक भागवत कथा का पाठ हुआ है, गीता का ज्ञान दिया है गुरुजी ने जो हरिद्वार से आए थे। और जी ये अंतिम क्षण में क्या होता है, जो भी गाँव वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो पूर्व सरपंच जी हैं ढाणी सीसवाड़ के, रोहतास सैनी जी हैं, और इस वक्त जो सरपंच जी हैं पालीराम सैनी जी हैं, तो इन दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ बहुत ही सहयोग किया है गांव को। और जी जैसे कि अभी अंतिम समय में क्या होता है, जैसे कितना क्या कुछ, जैसे कि डोनेशन आया है तो किसी ने कितना क्या सहयोग दिया है, तो किसी ने पैसे से सहयोग किया है, तो किसी ने अनाज देकर सहयोग किया है, तो किसी ने अलग अलग रूप में सब ने सहयोग किया है जी। और ये जी जैसे कि सहयोग में इनका भी नाम आता है, जैसे कि कोई म्यूजिक वाला है तो किसी ने भजन गाए हैं,
तो जैसे कि बताया कि सब ने अलग अलग प्रकार से अपना एक योगदान दिया है, एक सहयोग किया है इस भागवत कथा के अंदर। और जी हमारा यही एक मोटिव था इस वीडियो को दिखाने का। और ये अंतिम क्षण में अभी आरती शुरू हो जाती है, और आरती शुरू होते के साथ ही जैसे कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे भागवत कथा को सुनने के लिए, सभी खड़े हो जाते हैं। और ये है जी रामनिवास जी जो डाणी सीसवाड़ से हैं। तो शुरू के दिन से ही आखिरी दिन तक इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, भागवत कथा में काफ़ी सेवा की है। जितने भी यहाँ पे आए हुए थे सबकी सेवा की है इन्होंने। ये देखो भाई सभी बच्चे लाइन में लग गए हैं, और ये देखो भाई बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं भाई ये। तो जी क्या कर रहे हो आप ये जी बच्चों को मैं प्रसाद दे रहा हूँ। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छा काम किया भैया आपने। प्रसाद है। तो ये जी भागवत कथा जैसे कि समाप्त होने के बाद में, और ये भैया बांट रहे हैं सबको प्रसाद, और ये सभी बच्चे लग गए लाइन में। लाइन में लगाओ भी, लाइन में ऐसे नहीं मिलेगा, लाइन में सबको लाइन में लगना है। सभी लाइन में लग जाओ भाई, ऐसे नहीं मिलेगा, सभी लाइन में। तो वाह जी वाह, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि कथा समाप्त हो गई है, और कथा समाप्त होने के बाद में भाई ने सबको जैसे कि एक एक करके सभी बच्चों को, जैसे कोई टॉफियां हैं तो कोई प्रसाद है वो बांट दिया जाएगा। ऐसे नहीं, लाइन में लगना पड़ेगा। और जी एक कलश यात्रा होती है जी, जिस दिन भगवान की यानी कि ये भागवत कथा शुरू हुई थी, तो उस दिन एक कलश यात्रा निकाली गई थी। जैसे कि आप इनके जो भी महिलाएं हैं गांव से, इनके सर पे एक जो मटका देख रहे हो, इसके अंदर जल है, तो ये लाया गया था भागवत कथा के अंदर। तो जी अब क्या है, जैसे कथा समाप्ति हो गई है, तो अब ये क्या करेंगे कि जैसे कि अपने सर पे ले लेके इसको दोबारा से अपने घर लेके चले जाएंगे। यहाँ से एक भागवत कथा का जल माना जाता है, शुद्ध जल है। तो जी इसको अब ये अपने अपने घर लेके चले जाएंगे कथा की समाप्ति के बाद में। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा है वीडियो में, डाणी सीसवाड़ के अंदर जो सैनी धर्मशाला है, और सैनी धर्मशाला के अंदर जो भागवत कथा का पाठ हो रहा था। तो जी आज आखिरी दिन था, और जो आज आखिरी दिन के अंदर जो एक यज्ञ हुआ है, यज्ञ के बारे में पूछते हैं। जो स्वामी जी है अपने साथ में, राम राम स्वामी जी। नारायण भी जी थोड़ा एक बार ये बताइए कि जैसे कि हमने अभी यज्ञ किया है, तो यज्ञ के बारे में थोड़ा एक क्या महत्व होता है जीवन में। यज्ञ जैसे अब हमने अनुष्ठान किया है, तो अनुष्ठान करके यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति देना, और वास्तविक रूप से यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भी अपने अधीन कर लेना, मतलब देवताओं को अपने अनुकूल कर लेना। जो तुम्हें सब कुछ देते हैं, भगवान सहित देवता आपको सब कुछ देते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से उनको आहुति दी जाती है उन देवताओं को, ताकि वो आपके प्रतिकूल रहें, आपके अनुकूल रहें, आप जीवन में स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सृष्टि में जब पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया, तो भी उन्होंने सृष्टि में सबसे पहले यज्ञ करके ही सृष्टि का प्रारंभ किया था। इसलिए यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, और हमारे जीवन में निरोगता आती है, स्वच्छता आती है, वातावरण की शुद्धि। अगर आज देखें तो बड़ा जो साइंस विज्ञान जहाँ फैल हो गया वातावरण के लिए, तो वहाँ यज्ञ एक सबसे बड़ा ऐसा है कि जिस यज्ञ के माध्यम से वातावरण की शुद्धि की जा सकती है। छोटे छोटे जो वायुमंडल में जीव हैं उनको पोषण दिया जा सकता है, वायु को शुद्ध किया जा सकता है यज्ञ से। तो जी बहुत अच्छे तरीके से जैसे कि गुरुजी ने बताया है। और जी आज लास्ट दिन था, और आज हो चुकी है जैसे कि कथा की समाप्ति, तो सभी अपने अपने घर जा चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं गुरुजी का, जो जैसे कि गांव वालों ने अपना सहयोग दिया है। और गुरुजी यहाँ पे आए थे, और पिछले साल भी आए थे, और ऐसे ही आगे भी हम इनसे अनुरोध करते हैं कि ये गांव के लिए समय दें। तो हमारे लिए बड़े ही भाग्य की ये बात थी, जो गांव के अंदर जो कथा का पाठ हुआ है। और जी थोड़ा ये बता, जैसे हरिद्वार में जब आते हैं, तो जो अपना धर्मशाला है वहाँ का जो एड्रेस है उसके बारे में। हरिद्वार में अपना स्थान है सप्तऋषि आश्रम के पास में, निर्वाण मंडल आश्रम, भागीरथी नगर, गंगा के बिल्कुल पास में है। जहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की है, उस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहीं साधना करते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं।
निरंतर अपना पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हाँ, तो ये था जी इनका एड्रेस। और बाकी कभी इन फ्यूचर कभी अगर जाना होता है हरिद्वार में तो वहाँ पे इनका जो निवास स्थान है उसका भी आपको पूरा विजिट करवाएंगे, एक टूर करवाएंगे और इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भागवत कथा से रिलेटेड ये एक वीडियो थी। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।